हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये जो वीडियो होगी वो प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म होता है उसके ऊपर नहीं है। उसके लिए कोई और सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। हम इसमें बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ में और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही में हम एक और कंसेप्ट जो कि है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोनों ही ये जो टॉपिक हैं ये अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे हैं। जैसे प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एनाटॉमी वाले चैप्टर में दे रखा है बायो के अंदर, और डिफरेंशिएशन ये जो टॉपिक है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में दे रखा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इन दोनों कंसेप्ट को आप एक साथ सीखो। एक साथ अगर आप सीखते हो तो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से बनती है और चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो ये MCQ है, मैं चाहूँगा कि आप इसे अटेम्प्ट करें, और जो बच्चा इसे अटेम्प्ट कर पा रहा है वो अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करे। जो बच्चा इसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप इस क्वेश्चन और इस जैसे जो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे करने के कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बात आपको बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है। तो ये जो प्लांट है ये पक्का एक सीड से बना होगा। सीड जो होता है इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब कि कुछ सेल्स जो कि लगातार डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने के बाद में ये प्लांट बना देती हैं। तो एम्ब्रियो को देखते हैं एक बार, जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं उन्हें देखते हैं। शुरुआती तौर पे ही सेल्स जो डिवाइड कर रही हैं प्लांट में, क्योंकि ये शुरुआत से हैं इस वजह से भाई पहले आई हैं, तो इनका नाम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम वर्ड जो है बेसिकली बताता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है वो सेल्स जो डिवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आपको सुनने को मिलता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट सेल वो सेल होती हैं जो डिवाइड नहीं करती, बेसिकली अपना काम करती है प्लांट के अंदर। जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा हो गई, वो सपोर्ट का काम कर रही है, तो वो परमानेंट टिश्यू है, वो डिवाइड नहीं कर सकती। ऐसे ही जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, वो परमानेंट टिश्यू है, वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मेरिस्टेम आपको कहां कहां देखने को मिलता है? प्राइमरी मेरिस्टेम आपको एपिकल बड में देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे बेसिकली प्लांट की हाइट बढ़ती है। ओके, इसके अलावा इंटर कैलरी में देखने को मिलता है। अगर मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि ये एक प्लांट की शूट है। तो ये जो एपिक्स वाला पार्ट है ये है, यहां पे आपको टिश्यू मिलेगा जो डिवाइड कर सकता है। इसे हम बोल रहे हैं एपिकल बड। कुछ कुछ एरिया ऐसा होगा जो परमानेंट होगा। तो मान लीजिए कि ये बीच में यहाँ पे जो ये एरिया है ये परमानेंट है, और इसके बीच में फिर से एक एरिया ऐसा आ गया जो कि वहां पे ऐसी सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकती हैं। और उसके बाद में फिर से एक ऐसा एरिया है ग्रीन कलर में जो मैं शो कर रहा हूं, जहां पर परमानेंट टिश्यू है, वो सेल्स वहां की डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन रेड वाले एरिया में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 कैलोरी के बीच में ये वाले टिश्यू हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इंटर कैलोरी। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब से डिवीजन हो रहा है एम्ब्रियो में तब से ये सेल जो है प्रेजेंट है। अब भाई प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसने सेल्स बना दी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेल बन गई, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन गई। एक जो ऊपर वाली ये जो सेल 1 है ये फर्दर डिवाइड करती रहती है और नए नए सेल्स को बनाती रहती है। लेकिन जो ये सेल सेकंड है, इसके मन में आता है कि डिवीजन करना छोड़ते हैं और प्लांट के लिए कुछ काम करते हैं। ठीक है, काम करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर बदलाव आएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जाइलम, अगर इसे जाइलम बनना है तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे जो कि जाइलम टिश्यू में होते हैं। तो मेरिस्टेम से अब ये किसकी तरफ बढ़ेगी, आगे परमानेंट टिश्यू बनना चाहेगी ताकि वो काम कर सके। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इससे ये कन्वर्ट होगी परमानेंट टिश्यू में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन वर्ड यहां पे इसलिए भी यूज किया गया है, देखो प्राइमरी मेरिस्टेम से ये डिफरेंट होने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये एक टिश्यू बना लेगी। और यहां पे जो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी शेप अलग बना रहा हूं। शेप अलग करने का मतलब है कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये अब जो नई इस सेल से ये जो सेल डिफरेंशिएट होकर बनी है ये बेसिकली अलग है, स्ट्रक्चर में अलग है, फंक्शनैलिटी में अलग है, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से क्योंकि ये वाली सेल बनी है, ये वाला परमानेंट टिश्यू बना है एक तरीके से, तो हम इसे बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। ओके, और प्राइमरी टिश्यू का बनना कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। तो यहां पे जो बेसिकली हो रहा है ये हो रहा है प्राइमरी ग्रोथ। इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट की लेंथ बढ़ना, नहीं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है प्राइमरी मेरिस्टेम से डिवाइड हुई सेल जो हैं वो जब ग्रोथ करवाती हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से। ये बाय चांस की बात है कि प्राइमरी मेरिस्टेम जितने भी हैं ज्यादातर लेंथ को बढ़ाने का ही काम करते हैं, तो प्राइमरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है लेंथ बढ़ना, ना कि प्राइमरी ग्रोथ है लेंथ बढ़ना। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी टिश्यू बन गया, मैं मान लेता हूं कि एग्जाम्पल के लिए आपके लिए समझना आसान होगा कि ये जो है ये प्राइमरी जाइलम बना है। ओके, ये जाइलम की सेल्स बन गई हैं। अब हम जरा देख लेते हैं जाइलम, फ्लोएम वगैरह। तो अगर मैं एक वस्कुलर बंडल बनाना चाहूं ऐसे जैसा एनसीईआरटी में दिखा रखा है, तो यहां पे अंदर की तरफ आपको जाइलम मिलता है, बाहर की तरफ आपको फ्लोएम बनता है। ओके, अब जाइलम और ये जो फ्लोएम है ये ऐसे डिफरेंशिएट कर बन जाएंगे। यहां पे बेसिकली क्या है, प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम है। प्राइमरी वर्ड डिनोट करता है कि भाई ये जो है ना प्राइमरी टिश्यू से बने हैं, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है कि यहां पे कुछ सेल्स जो होंगी जाइलम की, कुछ सेल्स होंगी प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम की, जो कि दोबारा डिवाइड करना शुरू करेंगी, है ना। मतलब परमानेंट से क्या बनेंगी, मेरिस्टेम बनेंगी। तो परमानेंट टिश्यू से ये दोबारा क्या बनेंगी, मेरिस्टेम बनेंगी। और अब पहले हुआ था डिफरेंशिएशन, अब ये जस्ट उससे अपोजिट प्रोसेस है, तो हम इसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। यानी जो बदलाव आए थे ना भाई एक मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनने के लिए, वो दोबारा से जो है खत्म किए जा रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन हो रहा है। और अब ये फिर से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी इसके पास आ गई है। हम इस टिश्यू को बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी बोलने का रीजन ये है कि ये बाद में आया है, ठीक है। प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में शुरुआत से होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो बाद में आया है। और यहां पे अगर मैं शो करना चाहूं तो जाइलम और फ्लोएम के यहां पे ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने गैस कर लिया होगा कि ये क्या है, ये है वस्कुलर कैम्बियम। ओके, और अगर टेक्निकलिटी वाला बात करें तो ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, दोनों बात का मतलब एक ही बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला। इंटर का मतलब होता है बीच वाला। तो ये जो वस्कुलर कैम्बियम है ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब ये जो वस्कुलर कैम्बियम है ये ग्रो करेगा, ग्रो करने का मतलब है यहां पे सेल डिवाइड करवाएगा, और सेल डिवाइड करवाने का मतलब है कि यहां पे ये नए सेल्स ऐसे बनाना शुरू कर देगा और यहां बनाना शुरू कर देगा। ओके, इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसने जो है एक सेल बना दी, काफी सारी इसने जो है सेल्स बना दी। अब ये जो नई सेल्स बन रही हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। ओके, अभी ये नई सेल बनी है, ये भी जो है अपना काम करना शुरू करेंगी। काम करने के लिए ये क्या फिर से परमानेंट बनेंगी, और जब ये फिर से परमानेंट बनेंगी
तो शुरू में हुआ था डिफरेंशिएशन, वही प्रोसेस क्या दोबारा रिपीट हो रही है, और वही प्रोसेस अगर दोबारा रिपीट हो रही है तो अब जो वर्ड हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे रीडिफरेंशिएशन। ओके, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से रीडिफरेंशिएट होकर क्या बना यहां पर, सेकेंडरी टिश्यू। ओके, और ये जो सेकेंडरी टिश्यू है इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, ये जो यहाँ पे सेल बनी है ये थोड़े टाइम के बाद में डिफरेंशिएट दोबारा से होंगी और फिलोएम बन जाएगा। अब जो ये नया फिलोएम और नया जाइलम बना है भाई, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है सेकेंडरी मेरिस्टेम से होने वाला ग्रोथ। ये जो है ये है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब ये बाय चांस की बात है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो बेसिकली प्लांट के, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, ड्रॉ करूं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये आगे पीछे ऐसे डिवाइड करता है और प्लांट की गर्थ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है गर्थ का इंक्रीज होना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है लेंथ का इंक्रीज होना। ओके, तो यहां पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भाई पहली बार जब डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी टिश्यू बनता है, जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी टिश्यू बनता है। ओके, और जब रीडिफरेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। चलिए अब इस सवाल को दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं और इस सवाल के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम इन प्लांट इज ड्यू टू। तो अभी तक तो आपको शायद जवाब आ गया होगा समझ में। सवाल पूछना चाहता है कि ये जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है ना भाई, यहां पे ये किससे बना है, तो जरा देखो क्या ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है वो बनती है डी डिफरेंशिएशन से, राइट। तो यहां पे जो आंसर आएगा, फोर्थ आंसर है डी डिफरेंशिएशन। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और ऐसे सवाल इजीली जो है बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। और रटने की ट्राई मत करना, रटोगे तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं फंसा लेगा। ठीक है, सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई सेकेंडरी टिश्यू जो है वो किसका रिजल्ट होता है, तो सेकेंडरी टिश्यू जो रिजल्ट होता है वो डी डिफरेंशिएशन का होता है, या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसके बाद में जो सेल्स बनती है वो आगे किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल मतलब इसका जो आंसर है वो फिर से आएगा रीडिफरेंशिएशन। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सवाल इससे बन जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस कंसेप्ट को इजीली पढ़ें। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।